माय डियर फ्रेंड, कैसे हो सभी लोग। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे वायरस, जिसे हिंदी में हम विषाणु बोलते हैं। विषाणु या वायरस या वायराइड या प्रोन्सांग प्रियोन क्या है ये। देखिए, सबके मन में विचार होता है कि वायरस क्या होता है और ये किस चीज़ का बना होता है, क्या होता है वायरस, कैसा हमारी कोशिकाओं में ये कार्य करता है और ये क्यों। देखिए, अब वायरस को हम क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे या सजीव कहेंगे। देखो, वायरस को हम सजीव और निर्जीव की कोशिकाओं की बीच की, इसको हम क्या बोलते हैं, कड़ी बोलते हैं। सजीव और निर्जीव की बीच की कोशिका कड़ी को, यानी कि बीच की, इसको हम क्या बोलते हैं, कड़ी बोलते हैं। जो वायरस हमारी कोशिकाओं में जाकर अपना एक जाल सा फैला देता है, जिससे हमारे पूरे शरीर में हल्का हल्का उसका लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। कोई सा भी आपका वायरस मान लीजिए। इसकी परिभाषा क्या है वायरस की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी खोज किसने की थी, वो वायरस है क्या, किसका बना होता है, इसके बारे में हम सब लोग, आप सबके साथ मिलकर डिस्कस करते हैं। देखिए, वायरस, विषाणु को इंग्लिश में हम बोलते हैं वायरस। और वायराइड क्या है, इसके बारे में भी हम करेंगे। प्रोन्सांग प्रियोन क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, वायरस किस में रखा गया है, इसको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी किताब से हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, बिटेकर द्वारा सुझा 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोसाग प्रियोन का उल्लेख नहीं किया गया। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। ठीक है। देखिए, हम सभी कभी न कभी जुकाम तथा इन्फ्लुएंजा से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है, वायरस का नाम क्या है और इसका वर्गीकरण क्या है। इसके बारे में हम देखते हैं कि हमें वायरस कैसे अटैक करता है और कौन से रोग कैसे होते हैं वायरस के बारे में। देखिए, वास्तविक जीवन नहीं है, वायरस का वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, ठीक है। वायरस अकोशिक जीव है। अकोशिक मतलब आकोशिकीय जीव है, जिसकी संरचना सजीव कोशिकाओं के बाहर रवेदार होती है। मतलब इसकी जो कोशिका होती है, कोशिकाओं के बाहर क्या होती है, रवेदार होती है। रवेदार किसका बना होता है, आपको डीएनए का होता है। एक बार जब ये कोशिका में संक्रमित कर देता है, देखिए संक्रमित मतलब जब ये आकर उसमें अंदर, कोशिका में अंदर चला जाता है, तो फिर क्या होता है, अपना संक्रमण करना शुरू हो जाता है और अपना विकास प्रजनन अंदर कर देता है। तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग, और ये क्या, हमारी जो कोशिका, हमारी मशीनरी, हमारी कोशिकाओं का ये उपयोग करके, मशीनरी का उपयोग करके अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं। मतलब ये अपनी जाल बिछाना शुरू कर देता है हमारी कोशिकाओं के अंदर ही, और ये मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे। देखिए, वायरस को हम नहीं सजीव कह सकते, नहीं निर्जीव कह सकते। इसकी बीच की कड़ी को हम, इसकी बीच की कड़ी को कह सकते हैं, इसकी बीच की कड़ी होती है। इसको सजीव भी कह सकते हैं और इसको निर्जीव भी कह सकते हैं। अगर ये कोशिका के अंदर से जाता है तो ये सजीव है, नहीं तो ये बाहर निर्जीव है ही वायरस। ठीक है। देखते हैं वायरस का अर्थ क्या होता है। वायरस का अर्थ क्या होता है, वायरस का अर्थ होता है विष अथवा विषैला, तरल। ठीक है। देखिए, तरल पदार्थ। अब देखिए, यह है डिमित्री इवानोवास्की। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। डिमित्री इवानोवास्की कौन थे। डिमित्री इवानोवास्की एक रूसी वनस्पति शास्त्र के एक वैज्ञानिक थे। यानी कि डिमित्री इवानोवास्की के तंबाकू की पत्ती पे मौजूद रोग जानते हो, जैसे हमारी सरसों के पेड़ होते हैं, या लेट या कोई लाई होती है, उस पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से दिखाई देती है, लाई सफ़ेद सफ़ेद धब्बे जो दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते हैं मौजूद रोग। कारण की खोज का करने का प्रयास किया उन्होंने। धब्बे जो दिखाई दिए पत्तियों पर, चितकबरे धब्बे दिखाए, उसके कहने के खोज का कारण का इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने खोज करी इसकी
चितकबरी होकर मुरझा जाती है और पत्ती फिर यानी कि चितकबरी होकर मुरझा जाती है। उन्होंने रंगीली पत्तियों का रस निकाला, उन्होंने जो गीली पत्तियाँ होती है उसका रस निकाला और एक अत्यधिक महीन झिल्ली लुई पश्चर की प्रयोगशाला में, देखिए लुई पश्चर भी आ जाती है, इन्होंने लुई पश्चर की प्रयोगशाला में, सबसे पहले प्रयोगशाला लुई पश्चर की थी। लुई पश्चर की प्रयोगशाला में चार्ल्स चैम्बरलेन द्वारा तैयार किया गया पोर्सलेन जीवाणु फिल्टर से छानकर, उसमें क्या छोटे छोटे पोर्स जीवाणु फिल्टर छानकर उन्होंने रंगील पत्तियों पे फिर उसका जो तरल पदार्थ था उसको गिराया गया। जब उसको गिराया गया तो वो पत्ती भी उसी तरह चितकबरी हो गई और मुरझा गई, और वो मुरझा गई, पत्तियाँ भी मुरझा गई और पराथ यानी के और जीवाणुओं को भी इससे उसके जो जीवाणु थे वो भी उस पर पत्तियों पर आ गए। उसके बाद में विषाणु अर्थात वायरस का नाम दिया था किसने? उसके बाद में उन्होंने विषाणु अर्थात वायरस का नाम दिया था किसने? इवानोवास्की ने। अब देखो इवानोवास्की ने यानी डिमित्री इवानोवास्की ने 1892 में तंबाकू के मौजक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्होंने वायरस का नाम दिया था। किसने दिया था? डिमित्री इवानोवास्की 1892 में। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। देखिए इनका जो माप होता है बैक्टीरिया और विषाणु में बहुत अंतर है। विषाणु क्या है, ये हवा में आपके उड़ते हैं और वैसे बैक्टीरिया में हवा में उड़ते हैं, पर ये बहुत मतलब बैक्टीरिया से बारीक होते हैं, ये किसी भी फिल्टर में छन जाते हैं और वायरस और हमारे बैक्टीरिया नहीं छन पाते, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में भी निकल जाते हैं। देखिए क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में निकल गए थे। M.W. बेजनेरिक ने 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस सुवास्ते तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। तो हमने वही डिस्कस करा था कि उन्होंने जो रस निकाला, जो दूसरे पत्ते थे तंबाकू सुवास्ते और उस पर डाला तो वो भी संक्रमित हो गए। उन्होंने इस रस को तरल को क्या नाम दिया था? इस रस का जो तरल का क्या नाम दिया? कंटेजियम बाइनम फ्लूइडम, ये नाम दिया जो तरल रस निकाला था, और ये संक्रमण जीवित तरल कहा गया। अब W.M. स्टेनले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इसे रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। इस रवेदार में बनाने में क्या होता है? मुख्य प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिकाओं के बाहर W.M. स्टेनले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, और W.M. स्टेनले 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबानी कोशिकाओं के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अपिकाल्पी परजीवी है। देखो वायरस क्या होता है? अपिकाल्पी मतलब इसकी कोई कल्पना हम नहीं कर सकते। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त यानी कि आनुवांशिक पदार्थ भी होते हैं। देखिए वायरस प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होते हैं, ठीक है, जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है, ठीक है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते, ठीक है, नहीं होते। वायरस केंद्र प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रमण होता है। जो वायरस होता है केंद्र क्या होता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक प्रोटीन का होता है। इसकी थोड़ी संरचना देख लेते हैं वायरस की। देखिए ये है आपका वायरस। देखिए ये जो बाहरी परत है कुंडलीदार पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा वायरस की आकृति क्या होती है। हमारे एनसीईआरटी में दो प्रकार के वायरस दिखाए हैं। वायरस की आकृति देख लेते हैं। ये कुंडलित होते हैं, इस टाइप के कुंडलित होते हैं, ये घनाकार होते हैं और ये मिश्रित घनाकार होते हैं। पर हमारे एनसीईआरटी में दो ही वायरस दिखाए, कुंडलित और घनाकार, ठीक है। अब इसकी देखिए कैसे होते हैं वायरस। ये है आपका क्या? डीएनए की संरचना, अंदर की डीएनए संरचना। और डीएनए क्या है? इसको हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। और डीएनए और ये बाहरी जो परत होती है आपकी, ये प्रोटीन की होती है, प्रोटीन की, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। बाहर की जो परत होती है प्रोटीन की परत चढ़ी होती है, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, ये वाली परत। अब इसको देख लेते हैं। ये है देखो आपका वायरस। देखिए जो आपको आम जैसे दिख रहे हैं, हल्के हल्के ये सब आम जैसे दिख रहे हैं, आपको क्या है? ये कैप्सिड है, प्रोटीन की बाहरी परत है। ये सब प्रोटीन की बाहरी परत है। और ये क्या है? आपकी डीएनए की कुंडलीकार वो है,
ये डीएनए, अब वो आरएनए की, सॉरी, आरएनए की कुंडलिकार श्रृंखला है। ये इस टाइप का आपका क्या होता है, आपका वायरस होता है। ये आपका वायरस की संरचना दिखाई है आपकी, ठीक है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी होते हैं, ये हमने यहाँ तक देख लिया। न्यूक्लिक प्रोटीन और इसका अनुवांशिक पदार्थ संक्रमण होता है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला, देखो एक लड़ी वाला आरएनए होता है, और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। एक लड़ी और आर यानी कि दो लड़ी, देखो एक लड़ी क्या होता है और दो लड़ी क्या होता है। इन्होंने क्या, एक लड़ी वाला आरएनए, यहाँ पर बना कर दिखा देते हैं आपको। यह है एक लड़ी वाला आरएनए, एक लड़ी वाला आरएनए। ये आपका एक लड़ी वाला आरएनए हो गया, एक लड़ी वाला आरएनए होता है। जबकि वायरस में दोहरी लड़ी वाला आरएनए, दोहरी लड़ी वाला आरएनए, अब इसको हम इस टाइप से कर देंगे। ये दोहरी लड़ी वाला आरएनए हो गया आपका, इन्होंने कहा है, ठीक है। देखिए एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतुओं में वायरस में अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। वायरस मतलब किसी में जो हमारा वायरस होता है उसमें आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। इसके बारे में हम कहा नहीं जा सकते कि किस में दोनों में आरएनए होता है। देखो किसी में आरएनए भी हो सकता है एक लड़ी वाला, और किसी में डीएनए भी हो सकता है दोहरी लड़ी वाला। अब डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं। बैक्टीरिया वायरस, देखिए बैक्टीरिया वायरस अथवा जीवाणुभोजी, बैक्टीरियोफोज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। देखिए कह रहे हैं कि बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी, जो जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफोज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्राय दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। देखो दोहरी लड़ी वाले डीएनए कौन से होते हैं, डीएनए, ये आपकी दोहरी लड़ी होगी डीएनए की, क्या होगी, दोहरी लड़ी डीएनए की। डीएनए आपका स्टेम बना होता है, आपने पढ़ा ही होगा। प्रोटीन के आवरण में डीएनए वायरस होते हैं प्रोटीन के आवरण में अस्तर। देखिए प्रोटीन के आवरण में क्या होता है, अस्तर, इसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। अस्तर को कैप्सिड कहते हैं। देखिए अस्तर को कैप्सिड कहते हैं। देखिए जैसे ये है आपका, ये क्या हो गया, हमारा डीएनए हो गया। अब इस टाइप में हम कर देते हैं, ये क्या हो गया आपका, बाहर अस्तर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का। कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। ये एक छोटी उप इकाइयों जिन्हें हम पोटिकोसाक कैप्सोमियर भी कहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर भी, इसको हम कैप्सोमियर भी कहते हैं, कैप्सोमियर भी कहते हैं और पोटिकोसाक कहते हैं से मिलकर बना होता है। ये कैप्सोमियर से मिला बना होता है। ये कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। क्या करता है हमारा, ये क्या है आपका, प्रोटीन की जो परत होती है कैप्सिड, इसको क्या करता है, सुरक्षित प्रदान करता है। संरक्षित मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। ये बाहर प्रोटीन की जो परत होती है, बाहर वाली प्रोटीन, इस वाले जो आरएनए होता है इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये वाली बाहरी की परत, इसको किसको, वायरस को। जब हमारा ये बॉडी में अंदर जाता है कोशिका के अंदर, तो क्या होता है, जब ये बाहर जाता है तो ये हमारी जो कैप्सिड की बाहरी जो परत होती है इसको बाहर, यानी कि बॉडी के बाहर आने के बाद जब कोशिका में अंदर ग्रहण करेगा तो बाहर की जो कैप्सिड ये फट जाती है और ये बाहर आ जाती है, और ये डीएनए अंदर बॉडी में अंदर चला जाता है संक्रमण, और फिर क्या अपना ये जाल बिछाना शुरू कर देता है ये वायरस। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड से
सुरक्षा प्रदान करता है। ये पोटिका शंख, कुंडली अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे हो रहते हैं। वायरस से मम्पस, देखिए वायरस से क्या होता है, वायरस से मम्पस, चेचक, हार्पिस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। ठीक है। अब मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है। अब एक नया और क्या चला था आपका वायरस, जानते हो, जिसे हम कोरोना वायरस बोलते हैं। ठीक है। और ये भी एड्स भी हमारे किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। पौधों में मोजेक बनाना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा सिरा स्पष्टता बोना तथा आवृद्धि होना किसके लक्षण है, ये सब हमारे वायरस के। कभी देखो आपके सरसों के जो खेत में आपने देखो होंगे, जो किसान लोग होते हैं, उनकी जो खेती होती है उसमें जो सरसों होते हैं उसमें सफ़ेद सफ़ेद धारी से छिटका भरे धब्बे दिखाई देते हैं। तो किसके दिखाई देते हैं, आपको वायरस के दिखाई देते हैं। कई प्रश्न पूछ लेता है कि आपकी जो टीका है, टीके की खोज किसने की थी, टीके की खोज किसने की थी, तो यह है एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने एक जो चेचक जो बीमारी है, चेचक, इसके खोज करी थी। इसके बाद में फिर उन्होंने टीके की खोज की थी, जिसे हम टीका को हिंदी में टीका बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्सीन। ये ध्यान रखना आपको। ये रहा हमारा वायरस। अब देखो वायरड क्या होता है, अब थोड़ा सा वायरड में डिस्कस कर लेते हैं, वायरड क्या होता है। ये आपका वायरड देखिए, सन 1971 में टीओडाइनर ने एक संक्रमण कारक खोजा। देखिए 1971 में टीओडाइनर ने एक संक्रमण कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो सिम्पल्टन ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण स्तर जो वायरस में पाए जाते हैं, इनका अभाव होता है, इसलिए वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम था। देखिए इसको हम वायराइड क्यों बोलते हैं, वायराइड और क्या है, कोशिका। देखिए आप तरह कोशिका और वायराइड का अंतर क्या है। देखा, अगर जैसे कोई भी वायरस अगर हमारे कोशिका के अंदर चले गया, वो संक्रमण करने लगा, तो हमारा वायरस यानी कि वायरस है। और जो कोशिका के बाहर ही है, अगर वो संक्रमण नहीं करता तो उसको हम बोलते हैं वायराइड। वो यानी कि इसका क्या, जो आरएनए व आणविक भार को बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको वायराइड कहते हैं। 1971 में टीओ ने कहा पोटैटो सिम्पल्टन ट्यूमर में, पोटैटो इस आलू के बारे में इन्होंने प्रोसेस द्वारा प्राणियों होने वाले सबसे पोटैटो सिम्पल्टन नामक रोग खोजा था। वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण दोनों स्तर से होते हैं, किसके, प्रोटीन के बने होते हैं। एक और है, इसमें देखते हैं दूसरा आपका क्या है, प्रोसांक्रियन। ये आपके जानवरों में पाया जाता है, जैसे गाय भैंस, उसमें कुत्ता बिल्लियों में ये वायरस पाया जाता है। देखिए आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रमण न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसांक कहा गया था। ठीक है। प्रोसांक द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी बोवाइन स्पेंजिफॉर्म एंजेफेलोपैथी है, जिन्हें हम आमतौर पर मवेशियों मतलब जो जानवर होते हैं, आमतौर पर मवेशियों में या मेड का उगाव रोग कहा जाता है। ये मनुष्य में इसका सामान्य प्रकार CR जैकब रोग होता है। तो ये आपके भेड़ बकरी गाय, इसके अंदर ये आपका प्रोसांक्रियन पाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि वायरस की माप क्या होती है, वायरस की माप क्या होती है। वायरस की माप, तो वायरस की माप के बारे में देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वायरस की माप क्या होती है। देखिए ये एक सबसे छोटा वायरस लगभग, देखिए सबसे छोटा जो वायरस होता है लगभग 10 मिली माइक्रो 10 मिली 10 मिली माइक्रोन 10 मिली माइक्रोन 10 मिली माइक्रो कितना होगा आपका, 10 मिली माइक्रोन में आपका होगा 10 nm और mu
0.01, इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। ये वैसे पूछता नहीं है, पर हम बता रहे हैं आपको, पूछता नहीं है वैसे कोई कंपटीशन परीक्षा में, भाई कहीं पूछ लेता है। ये इतना माइक्रोमीटर व्यास का होता है। मनुष्य में अतिसार रोग उत्पन्न करने वाला ये आपका होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का आपका टॉपिक वायरस का। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।